में गए थे। साइबर क्राइम वालों ने हमें थाने में भेज दिया था। थाने से फिर हम दोबारा फिर साइबर क्राइम गए हैं। तो ये नहीं कि हमें एक जैसे एक रोलिंग स्टोन होता है ना, इधर से उधर उधर से इधर शटलकॉक बना दिया हमें। तो अज उस्ताद की ये इज्जत है इस माशरे के अंदर। मैं तरबाबी बस्ते कुशाद से यही इल्तजा करता हूँ कि मेरी एक अमाउंट दिलवाई जाए और उस नामालूम शख्स को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। और मैं सबसे ज़्यादा मैं अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से इल्तजा करता हूँ, उससे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ही सिपा सालार हैं इस मुल्क के। एटीएम के अंदर डकैती हो जाती है और वो इस तरह होती है कि इनका जो एटीएम कार्ड है वो इनके हाथों से ही तब्दील कर लिया जाता है और इनको पता भी नहीं चलता। और उसके बाद 1-2 दिन के अंदर जो है 3 लाख रुपए उस बैंक से एटीएम से मुख्तलिफ जगह से जाकर निकाल लिए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, WM न्यूज़ अब के साथ आपका मेज़बान अर्शद जाफ़ी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जराइम की दुनिया के अंदर दिन ब दिन जो है जुर्म की दास्तान बढ़ती ही जा रही है। मेरे साथ एक स्कूल के टीचर मौजूद हैं जिनके साथ एटीएम के अंदर डकैती हो जाती है और वो इस तरह होती है कि इनका जो एटीएम कार्ड है वो इनके हाथों से ही तब्दील कर लिया जाता है और इनको पता भी नहीं चलता। और उसके बाद 1-2 दिन के अंदर जो है 3 लाख रुपए उस बैंक से एटीएम से मुख्तलिफ जगह से जाकर निकाल लिए जाते हैं। हुजूर बताइएगा क्या वाकया था, किस तरह ये हुआ आपके साथ? बात यह है कि बिला के 2 नवंबर को मैं एटीएम मशीन गया था, ये अपनी NBP की है, शारकुन आलम। तो वहाँ पर मैं गया तो पीछे से दरवाज़ा, मुझे ये पता नहीं लगा किसने दरवाज़ा खोला है किसने, और वो बाद में मुझे मालूम हुआ दरवाज़ा खुला हुआ था। तो एक शख्स आया जिसने मास्क को पहना हुआ था, तो उसने आकर मुझे है ना कहा जी क्या मसला आपका? मैं जी मेरी तो ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। कहना ये कार्ड लगा कर देखे, और उसने वो कार्ड मुझसे ले लिया। उस वक्त मुझे नहीं पता लगा, वो एक ही रंग के कार्ड था और उसने वो चेंज कर लिया चकमा देकर, और वो उसने चेंज किया, फिर मेरे वाला अपने पास रख लिया और अपने वाला मुझे दे गया। अच्छा, हाँ जी। फिर उसने वो मेरा पिन कोड जो था बैक साइड पे खड़े होकर उसने देखा है, क्योंकि वो वीडियो जो क्लिप है ना वो मैंने मैडम साहिबा जो NBP की है उनसे हमने वो ली है। तो मुझे नहीं पता था उसने पिन कोड किस वक्त देखा किस वक्त नहीं देखा, क्योंकि मेरी आंखें सामने की तरफ थी। तो ये मैं मैनुअल सिस्टम का शख्स हूँ, तो मुझे आपको पता है कि इन चीज़ों का तो इतना इल्म नहीं होता। तो यहाँ से उसने फिर कार्ड लेकर रात को मीज़ान बैंक चौक कज़ाफ़ी के पास है, वहाँ उस ATM से 20-20 हज़ार की 5 ट्रांजैक्शन करवाई हैं। फिर उसी रात फिर 12:06 पर उस शख्स ने 50-50 हज़ार की ट्रांजैक्शन करवाई हैं। तो दूसरी डेट जो चेंज हो जाती है, अब डेट चेंज होने के बाद वो फिर वो जाता है वहाँ पर नेशनल बैंक निश्तर रोड पे, वहाँ से उसने 50-50 हज़ार की 2 ट्रांजैक्शन वहाँ से उसने करवाई हैं और मुबलिग तकरीबन 3 लाख रुपया उसने मेरे उस अकाउंट से निकाल लिए हैं। अच्छा, जब ये ट्रांजैक्शन हो रही थी तो आपको मैसेजेस वगैरह तो आ रहे होंगे, तो आपने उस टाइम जो है अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक नहीं करवाया फिर? हाँ जी हाँ, मैसेजेस मुझे आ रहे थे, लेकिन 20-20 हज़ार की जो ट्रांजैक्शन हुई थी मैंने तो वो ट्रांजैक्शन की ही नहीं थी। वो मैंने तो 50-50 हज़ार की ट्रांजैक्शन की थी, लेकिन वो तो उस पर फॉल्ट आया, उसमें ATM में फॉल्ट आया, वो शख्स उसी वक्त आ गया। कहने आप ये कार्ड लगा कर देखें, उसने उसी वक्त चेंज कर लिया वो कार्ड मेरा। अच्छा। हाँ, और फिर दूसरी बात है मेरा मोबाइल वो दूसरा आकर मैंने वाइब्रेशन पे लगा दिया। वाइब्रेशन पे यहाँ लगाया तो वो आते रहे मैसेज। फिर मैं सोमवार को गया हूँ मैं अपने बैंक में, वहाँ से मैंने चेक के जरिए 50 हज़ार रुपये घर की ज़रूरत के लिए वहाँ से निकलवाए हैं। फिर मैंने अपने बेटे से पूछा कि भाई ऐसे ऐसे मेरा है ना, कहना अब्बू जी आप अपना कार्ड, मुझे तो ये नहीं पता था मेरा कार्ड चेंज हो गया है। वो शाम के वक्त मुझे पता लगा कि मेरा कार्ड चेंज हो गया है। तो फिर मैंने है ना मंगल को हम पुलिस स्टेशन गए हैं, वहाँ उन्होंने हमारी बात सुनने से इनकार कर दिया। फिर कौन सा थाना था जी? थाना ये अपना शारकुन आलम का थाना है। हाँ। अच्छा। तो फिर हमने रिक्वेस्ट की जी मैं एक स्कूल टीचर होता हूँ, बराए मेहरबानी कुछ है ना मेहरबानी करें हम पे। फिर उन्होंने कंप्यूटर की कोई स्लिप निकाल कर दी, वो उन्होंने वेरीफाई कर दिया कि आप साइबर क्राइम में जाएँ, वहाँ का केस है। नहीं, उससे पहले हम साइबर क्राइम में गए थे। साइबर क्राइम वालों ने हमें थाने में भेज दिया था। थाने से फिर हम दोबारा फिर साइबर क्राइम गए हैं। तो ये नहीं कि हमें एक जैसे एक रोलिंग स्टोन होता है ना, इधर से उधर उधर से इधर शटलकॉक बना दिया हमें।
तो उस्ताद की ये इज्जत है इस माशरे के अंदर। अब ये दौर आ रहा है, जदीद दुनिया का दौर आ रहा है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का दौर है, तो उस्ताद का मकाम तो ख़त्म कर दिया ना। अब देखें, अब ये नेशनल बैंक है, ये भी तो गवर्नमेंट का बैंक है ना। बिल्कुल ऐसे। बाकी दूसरे जो प्राइवेट बैंक हैं, मिज़ान बैंक से तो उसने निकलवाए हैं और फिर उसके बाद NBP से निकलवाए हैं, क्योंकि मेरे जो नेशनल बैंक की जो अमाउंट है 1 लाख की है, यानी कि 1 लाख की अमाउंट आप निकलवा सकते हैं। तो ये सिचुएशन है। मैं तरबाबी बस्ते कुशाद से यही इल्तजा करता हूँ कि मेरी एक अमाउंट दिलवाई जाए और उस नामालूम शख्स को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। और मैं सबसे ज़्यादा मैं अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से इल्तजा करता हूँ, उससे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ही सिपा सालार हैं इस मुल्क के, मैं एक गरीब टीचर हूँ, अपने बच्चों को पता नहीं किस तरीके से मैंने पढ़ाया लिखाया, टीचर के साथ ये हालात हैं। तो मेरी इल्तजा उसी आसिम मुनीर साहब से ये इल्तजा है, खुदारा आप ही कुछ इसमें स्टैंड लें। मैंने तो हर जगह, कुछ और भी टीमें आई हैं, इंटरव्यू वगैरह लेकर गई हैं, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। और मैं साइबर क्राइम में जनाब अपने एडिशनल ये डायरेक्टर हैं अब्दुल गफ्फार साहब, उनके पास भी मैं गया हूँ, ज़ाती तौर पे मैं उनसे मिला हूँ, तो उन्होंने अपनी डायरी के अंदर लिख लिया था, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। और 11/11/2024 को उन्होंने मेरी एप्लीकेशन उसमें रखी है मैनुअल सिस्टम में, तो आगे कोई पेशरफ्त नहीं हुई और उसका सिर्फ नंबर दिया उन्होंने हमें उस एप्लीकेशन का। अच्छा, FIR अभी तक नहीं काटी गई आपके इस मामले की? हाँ, मुझे कोई FIR किसी किस्म की कोई फोटोकॉपी नहीं दी गई। मैंने दो चक्कर आपके FIA भी लगाए हैं, 2 चक्कर इधर भी लगाए, कहीं से मुझे FIR नहीं मिली। और ये FIA का मसला है, उन्होंने मुझे कोई FIR नहीं दी किसी किस्म की। अच्छा, अब्दुल गफ्फार साहब क्या कहते हैं इसके ऊपर? अब्दुल गफ्फार साहब ने तो मैंने आपको पहले बताया है ना, उन्होंने अपनी डायरी के अंदर वो मेरी जो डायरी ने जो एप्लीकेशन दी थी वो सिर्फ उन्होंने इंदराज किया है, वो आगे उन्होंने पेशरफ्त नहीं कि अभी तक मेरे पास कोई इतला नहीं मिली है। मतलब कि वो कागजी कार्रवाई कर रही है, लिख कर रख लिया जैसे FIA के अंदर वो जो लाइनें लगी हुई हैं फाइलों की, तो फिर ये भी ऐसे ही चला गया? हाँ, मेरे ख्याल के मुताबिक इसी तरह है और इसी तरह मेरा केस शायद वो पेंडिंग के अंदर डाल देंगे और कोई पेशरफ्त नहीं होगी। मैं तो सिर्फ आर्मी से इस्तदा करता हूँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से इस्तदा करता हूँ कि बराए मेहरबानी आप भी किसी टीचर के पास से पढ़ कर आए होंगे, आप माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान हैं, आप किसी कारी साहब से भी पढ़ के आए, आपने सच्चाई का दर्स लिया है, तो हम भी तो, हमारा पेशा भी तो एक टीचिंग वाला है, पैगम्बरी पेशा है, इसको तो मलूज़ खातिर रखें। खुदारा मेहरबानी होगी आपकी और मेरी अमाउंट तो दिलवाएँ, हक हलाल की मेरी कमाई है। नाज़रीन, उस्ताद जो है वो बाप की तरह होता है। एक जो है बाप अपने बच्चे को दुनिया में लेकर आता है, तो उस्ताद ही है वो उसको फर्श से उठाकर जो है अर्श तक पहुंचा देता है। ये एक स्कूल टीचर हैं, इन्होंने कितने हज़ार बच्चे पढ़ाए होंगे और उनमें से कोई डॉक्टर बन गया होगा, कोई इंजीनियर बन गया होगा, कोई आर्मी में चला गया होगा, कोई कहीं पर फाइज होगा, कोई अच्छे काम कर रहा होगा, कोई बुरे काम कर रहा होगा, लेकिन उस्ताद जो है एक पैगम्बरी पेशा है कि हमारे नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक टीचर थे और इन टीचर के साथ ये मामला हुआ और इसके ऊपर जो है पुलिस भी इनका साथ नहीं दे रही। FIA अब्दुल गफ्फार साहब ने उन्होंने लिख कर रख लिया अपने पास एप्लीकेशन, लेकिन इनको अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना की गई और ना ही अभी तक FIR काटी गई है। अच्छा, ये बताइएगा, तमाम तर वाक़या हुआ और उस शख्स ने जो है मुख्तलिफ बैंक से जो है निकलवाए, तो आपने बैंक में जाकर वहाँ से उसकी CCTV फुटेज हासिल करने की कोशिश की? जी हाँ, मैं और मेरा बेटा हम दोनों गए थे, मिज़ान बैंक का जो मैनेजर है उसके पास बैठे, तो उनसे बात की भी ऐसे हमारे साथ फ्रॉड हुआ और आपके बैंक से, तो इतने टाइम भी हमने बताया, इस टाइम पे है ना वो हमारी ट्रांजैक्शन हो है इन पैसों की, तो उसने वो हमें फुटेजेस दिखाई हैं सिर्फ जो हमारी आंखों के अंदर महव है अब इस वक्त, लेकिन वो उन्हें हमें मोबाइल पे हमें सेंड नहीं की। उन्होंने सिर्फ मैनेजर साहब ने यही कहा कि आपके हमारे 2 महीने तक हमारे पास रिकॉर्ड होता, हम उसको उसके बाद डिलीट कर देते हैं। ठीक है भैया, कैसे डिलीट करोगे जब हम कंप्लेन कर रहे हैं, कैसे डिलीट करेंगे आप? और इसी तरह फिर मैं NBP निश्तर रोड गया, उस बैंक मैनेजर से भी बात की, भी ऐसे हमारे साथ फ्रॉड हुआ है और आपके बैंक से हमारी ट्रांजेक्शन हुई है। तो उस एप्लीकेशन में दोनों बैंकों के वो ATM नंबर लिखा हुआ है और बैंकों की ब्रांच कोड का नंबर भी लिखा हुआ है, तो उसमें दर्ज है। और उसने भी हमें वो फुटेजेस नहीं दी, CCTV जो कैमरे पे जो आई हैं उनके पास, वो भी हमें नहीं दी। नहीं, कहते क्या हैं, दे क्यों नहीं रहे? NBP वाले ने तो साफ इनकार कर दिया जी हम इंतज़ामिया को देंगे, हम आपसे नहीं दे सकते हम आपको।
अच्छा, इंतज़ामिया को आपने कहने की कोशिश की, पुलिस में कहा आपने कि जी वो तो मुझे सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे? हाँ, मैं गया था FIA वालों से, मैंने इस्तदा की थी कि भाई वो फुटेजेस हमें नहीं दे रहे। कल ये आपकी दरख्वास्त हमारे पास आ गई है, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वो इन्वेस्टिगेशन करें। सिर्फ कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बस हो नहीं रही। हाँ जी, बस यही है। नाजरीन, इनकी जो है गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, कि इनको जो है हक दिया जाए और इनका जो है हक हलाल की कमाई हुई पैसे जो हैं एक ही दिन के अंदर जो हैं 3 लाख रुपए निकाल लिए जाते हैं मुख्तलिफ बैंक के ज़रिए। इनको इंसाफ दिया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान अली शेर जाफ़री को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।